अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्लामा इकबाल ने अपने शिकवा में एक शेर कहा था, रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ, ये शेर उस पर सादिक आता है। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ है उसमें से 25% सच्चाई आवाम तक पहुंची है। हो सकता है कि कुछ न्यूज़ चैनल्स वालों ने बहुत हद तक 100% सच्चाई दिखाने की कोशिश की हो, लेकिन वो सच्चाई आप तक नहीं पहुंची हो, इसलिए कि आज के न्यूज़ चैनल्स पर और आजकल जो हम तक खबरें पहुंच रही हैं, इन तमाम खबरों पर उन खबरों का गलबा है जिन खबरों के पीछे गोदी मीडिया है, जिन खबरों के पीछे भोपू मीडिया है, जिन खबरों के पीछे पत्रकारिता नहीं है बल्कि चाटुकारिता है, जिन खबरों के पीछे एक सच्चा एंकर नहीं बोलता बल्कि एक गोदी मीडिया का दलाल बोलता है, एक बिका हुआ बिकाऊ पत्रकार बोलता है। इसलिए सच्चाई आवाम तक पहुंच नहीं पाती और आवाम तक जो पहुंचता है उसे हम प्रोपेगेंडा कह सकते हैं। आज का गोदी मीडिया पूरी तरह से प्रोपेगेंडा फैला रहा है। आज का मीडिया गोदी में बैठकर चाटुकारिता के जरिए इस देश में नफरत की पत्रकारिता कर रहा है। हम सुना करते थे कि नफरत की राजनीति होती है, लेकिन अब नफरत की पत्रकारिता भी होने लगी। गोदी मीडिया के शोर में और रवीश कुमार के अल्फाज के मुताबिक गोदी मीडिया के हाव भाव और झाँव में आपको बहुत सी बातें समझनी मुश्किल हो जाती होंगी। आप ये समझ नहीं पाते होंगे कि असल मामला क्या है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, हो क्या रहा है, दिखाया क्या जा रहा है। आपको कुछ नहीं पता चल पा रहा होगा और खुद आप कंफ्यूज हो जा रहे होंगे। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने ये एपिसोड सदाए अजहर लेकर हाजिर हुआ। 16 अप्रैल दिन है शनिवार का। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकलती है। दिल्ली के जहांगीरपुरी के इलाके से ये शोभा यात्रा निकलती है। एक बार निकलती है, बहुत अच्छी तरह से जहांगीरपुरी की उस गली से होकर ये यात्रा निकल जाती है जिस गली के आगे मस्जिद है और जिस मस्जिद के सामने से यात्रा निकालने की अनुमति नहीं ली गई थी। खुद पुलिस प्रशासन का कहना यह है कि मस्जिद के सामने से यात्रा निकाले जाने की अनुमति नहीं ली गई थी, लेकिन बड़ी आसानी से शोभा यात्रा वहां से निकल जाती है। एक दफा शोभा यात्रा निकलती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। फिर दूसरी दफा दोपहर के वक्त शोभा यात्रा निकलती है और इस दौरान अच्छी बात ये सामने आती है कि जहांगीरपुरी के कुछ मुस्लिम लड़के उस शोभा यात्रा को निकालने में सहायता करते हैं, मदद करते हैं। वो सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं और उस यात्रा को आगे तक ले जाने के लिए मददगार साबित होते हैं। बड़ी आसानी से, सहूलत के साथ वो शोभा यात्रा दूसरी मर्तबा भी निकल जाती है, लेकिन तीसरी मर्तबा फिर शोभा यात्रा निकलती है। हालांकि इससे पहले वहां के लोगों का कहना यह है कि इससे पहले कभी भी शोभा यात्राएं 3-3 मर्तबा नहीं निकली हैं, लेकिन इस बार आखिर क्या वजह थी कि हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा 3 मर्तबा निकाली गई और तीसरी मर्तबा भी, दूसरी मर्तबा भी, पहली मर्तबा भी शोभा यात्रा में जो लोग थे, जो लड़के थे, जो शामिल होने वाले अफराद थे, उनके हाथों में साफ तौर पर हथियार नजर आ रहे हैं। आप फोटोज में, तस्वीरों में, वीडियोज में अच्छी तरह से देख सकते हैं। हर किसी के हाथ में हथियार है, तलवार है, गंडासे हैं। वो तलवारों को लहरा रहे हैं, हथियार दिखा रहे हैं और भद्दे भद्दे नारे लगा रहे हैं, संविधान विरोधी नारे लगा रहे हैं। उन्हें देश के संविधान से, देश की एकता से, देश की गंगा जमुनी तहजीब से कोई लेना देना नहीं। वो अपनी उमंग में ही नारे लगाते हुए जा रहे हैं और एक समुदाय विशेष के खिलाफ वो नारे लगा रहे हैं। पहली दफा भी, दूसरी दफा भी, तीसरी दफा जब ये शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के इलाके से गुजरती है और मस्जिद के सामने पहुंचती है, तो अब चूंकि इनमें से बहुत से लोग शोभा यात्रा में, बहुत से लोग वो थे जो दंगा करने के मूड में थे, जिनका मकसद ये था कि वो दंगा भड़काएं, वो भड़काऊ टिप्पणी करें, भड़काऊ नारे लगाएं और किसी तरह से वहां दंगा भड़क जाए। मस्जिद के सामने पहुंचकर इफ्तार का वक्त होने वाला था, उन्होंने बहुत ही ऊंचे साउंड में नारे शुरू कर दिए, डीजे बजाना शुरू कर दिया और
हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, इस तरह के नारे और इससे भी बढ़कर नफरत अंगेज नारे लगाने शुरू कर दिए। जब इससे भी मन नहीं भरा तो कुछ आतंकवादी किस्म के लड़कों ने उतरकर, शोभा यात्रा से उतरकर मस्जिद के गेट पर चढ़ाई की और मस्जिद के अंदर घुसकर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की। जब मुसलमानों ने देखा कि ये मस्जिद के अंदर घुस रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मस्जिद का नुकसान हो जाए, या मस्जिद में आग लगा दें, मस्जिद की बेहुरमती करें, मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ करें, इसलिए मुसलमान भागते हुए आए। जब मुसलमान भागते हुए आए इनको पीछे हटाने के लिए और आकर इनसे कहा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो शोभा यात्रा के अंदर से ही किसी आतंकवादी जहन के शख्स ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जब इधर से पत्थरबाजी शुरू हुई तो मुसलमानों की तरफ से भी अपने बचाव में, अपनी मस्जिद के बचाव में, अपने धर्मस्थल के बचाव में पत्थरबाजी की गई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। जबकि शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे उनके हाथों में हथियार भी थे, उनके हाथों में तलवारें भी थी और शोभा यात्रा को मस्जिद के सामने से निकालने की अनुमति भी नहीं ली गई थी। और शोभा यात्रा के साथ पुलिस प्रशासन के भी कुछ लोग थे। पुलिस प्रशासन के होते हुए तलवारों के साथ, हथियारों के साथ यात्रा निकालना किस हद तक दुरुस्त है, इस पर आप खुद अपना तबसरा कर सकते हैं। जब पथराव हुआ, दोनों तरफ के लोगों का नुकसान हुआ, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई शुरू कर दी। ये वहां के लोगों का इल्जाम है, जहांगीरपुरी के लोगों का इल्जाम है कि एक तरफा कार्रवाई हुई है। मुस्लिम लड़के जो अपनी मस्जिद को बचाने के लिए गए थे, जो लड़ाई छुड़वाने के लिए गए थे, उन मुस्लिम लड़कों को ही मास्टरमाइंड बताकर और दंगा भड़काने का मुख्य आरोपी बताकर गिरफ्तार कर लिया गया। 25 लोगों की गिरफ्तारियां हुई जिनमें अक्सर मुसलमान हैं। ये तो वाकये का एक हिस्सा हुआ। 16 अप्रैल का ये वाकया है। 16 अप्रैल गुजरता है, शनिचर का दिन, इतवार, पीर, मंगल, बुध। मंगल की रात को भाजपा वाले पता नहीं क्या मशवरा करते हैं, क्या मीटिंग करते हैं। बुध के रोज सुबह को एमसीडी की तरफ से बुलडोजर भेज दिया जाता है जहांगीरपुरी के इलाके में कि अतिक्रमण को हटाना है। हालांकि अगर अतिक्रमण है तो बहुत पहले से है, ये क्या टाइमिंग है अतिक्रमण को हटाने की। एमसीडी की तरफ से भेजे गए बुलडोजर के जरिए जहांगीरपुरी के इलाके में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। साल से रह रहे लोगों की दुकानें तोड़ी जाती हैं, उनके मकानों पर जेसीबी चलाई जाती है और इस दरमियान एक दो हिंदू भाइयों का भी नुकसान होता है, उनके घरों को भी तोड़ा जाता है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि एमसीडी की ये बुलडोजर कार्रवाई एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ की जा रही थी। सबसे पहले शोभा यात्रा निकालकर मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी होती है, मुसलमानों की मस्जिद पर झंडा लगाने की कोशिश की जाती है, मस्जिद के सामने हुड़दंग मचाया जाता है, मस्जिद के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। फिर मुसलमानों पर ही एक तरफा कार्रवाई होती है, मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया जाता है और फिर 4 दिन के बाद बुलडोजर कार्रवाई, बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के ही घरों को ढाया जाता है। 20 अप्रैल बुधवार के रोज बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होती है और इस तेजी के साथ बुलडोजर की कार्रवाई होती है कि जैसे कोई आंधी आ रही हो, कोई तूफान आ रहा हो, कि घंटों का काम मिनटों में करना है और सब कुछ फौरन ही तोड़ फोड़ कर चले जाना है। इस तेज गति के साथ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी और इस अतिक्रमण को हटाने के लिए न पहले से नोटिस दी गई थी, न पहले से किसी को आगाह किया गया था। अचानक बुलडोजर की कार्रवाई होती है जो कि कानून के बिल्कुल खिलाफ है। जब किसी टीवी एंकर ने नॉर्थ एमसीडी के मेयर इकबाल सिंह, जो भाजपा के मेयर है, उनसे पूछा कि आपने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण करने से पहले नोटिस दिया था, तो उन्होंने कहा हमें नोटिस देने की जरूरत नहीं है। बड़े धड़ल्ले से उन्होंने कहा कि नोटिस वोटिस की हमें जरूरत नहीं पड़ती। भला हो जमीयत उलमा हिंद का। जमीयत उलमा हिंद फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर हटाने का ऑर्डर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अभी ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लोगों के घरों को मत ढाओ और ये जो लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं इन्हें जल्द से जल्द रुकवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आ गया, लेकिन इसके बावजूद 2 घंटे तक एमसीडी की कार्रवाई नहीं रुकी।
एमसीडी धड़ल्ले से बुलडोजर चलाता रहा, जेसीबी चलाता रहा, दुकानें तोड़ता रहा, लोगों के घरों पर, लोगों के अरमानों पर बुलडोजर चलाता रहा। एमसीडी की कार्रवाई नहीं रुकी। जब एमसीडी से पूछा गया कि भाई आप कार्रवाई क्यों नहीं रोक रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, तो एमसीडी का जवाब था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम तक नहीं पहुंचा है। डिजिटल इंडिया में जबकि एक खबर मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है, वहीं 20-22 किलोमीटर के फासले पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जहांगीरपुरी नहीं पहुंचता है। ये भी सोचने की बात है। जब आप नॉर्थ एमसीडी के मेयर इकबाल सिंह का बयान सुनेंगे, मीडिया वाले उनसे पूछ रहे थे कि भाई आप गरीबों के घरों को तो ढा रहे हैं, गरीबों के घरों पर तो जेसीबी चला रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, क्या अमीरों के महलों में भी आप इसी तरह से अतिक्रमण हटाएंगे? तो उनका जवाब था कि जी हाँ, हम हर जगह से अतिक्रमण हटाएंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो कहीं भी अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचेंगे। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अमीरों के महलों में जाकर अमीरों के घरों को, अमीरों के अतिक्रमण को हटाएं। ये सिर्फ बोलने की बातें होती है। मेयर से जब पूछा गया कि क्या ये टाइमिंग सही है, अभी 4 दिन पहले यहाँ दंगा हुआ था और अचानक फिर ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, दूसरी जगहों पर भी इस तरह से कार्रवाइयां हुई है, तो क्या ये टाइमिंग आपको दुरुस्त लगती है? तो इसका भी गोलमोल सा जवाब देकर वो मेयर बच गया। सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझा जा रहा है, संविधान को कुछ नहीं समझा जा रहा है, कानून को कुछ नहीं समझा जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को कुछ नहीं समझा जा रहा है। एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा न्यूज चल रही है, एक तरफा मीडिया चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये भारत के विकास का संकेत हरगिज नहीं है, बल्कि जिसके लिए ये नारा लगाया जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास, ये सबका सत्यानाश होगा और सबका विनाश होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर कानून का इसी तरह से उल्लंघन होता रहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन होता रहा, लोग कुर्सियों पर बैठकर, सत्ता में आकर, पोजीशन में आकर खुद ही कानून बन जाए, खुद ही अदालत बन जाए, खुद ही मुंसिफ बन जाए, खुद ही जज बन जाए और खुद ही फैसले करने लगे, तो फिर मुल्क कभी भी तरक्की की तरफ नहीं बढ़ सकता, बल्कि ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। देश को विनाश की ओर ले जाने की ये तैयारी हो रही है और इसके पीछे हाथ है गोदी मीडिया का, भाजपा का, अंधभक्तों का और उन लोगों का जो कानून को अपने पैरों तले कुचल रहे हैं।